ये है एक्सरसाइज 3.5 का 2 का 1 नंबर सवाल। सवाल बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7। फिर यहाँ पर है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। चलिए देख लेंगे आप लोग सवाल को। यहाँ पर समीकरण बोल रहा है दो रेखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7। समीकरण एक ये हो गया। फिर यहाँ देखते हैं a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ठीक है आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर समीकरण युग्म का जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो इनके लिए हम आप लोगों को सूत्र बताए होंगे, याद कीजिए। ठीक है, ये बताए थे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे क्या हो जाएगा c2 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण युग्म का जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो उनके लिए ये सूत्र होती है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, अर्थात ये तीनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। चलिए देखते हैं a1 के जगह पर यहाँ पर x के पीछे जो अंक है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण में वो a1 हो जाएगा, तो ये a1 हो गया 2। अब बटे यहाँ पर सेकेंड समीकरण में देखना है x के पीछे जो अंक है वो हो जाएगा a2, तो a माइनस बी है तो यहाँ पर लिख देते हैं a माइनस बी। चलिए ठीक है, बराबर दे दिए। अब देखते हैं फर्स्ट समीकरण में y के पीछे जो अंक है वो b1 होती है, तो ये b1 हो गया 3। फिर देखते हैं b2, तो ये सेकेंड समीकरण में देखना है y के पीछे जो अंक है वो क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जो अंक है समीकरण एक में वो क्या है c1 है, तो यहाँ पर 7 हो गया c1। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड समीकरण में बराबर के उस साइड जो अंक है वो हो जाएगा c2। यहाँ पर लिख देते हैं 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखते हैं तीनों तो बराबर ही है, तीनों जब बराबर है तो किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पहले इसको इसके बराबर कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसको इसके बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बट्टे क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 3 बट्टे a प्लस बी। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर सर इसी को इसके बराबर क्यों किए, तो आप इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, या इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम ये छोटा देखें, छोटा समीकरण आ जाएगा, इसलिए ये दोनों को बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इससे इसको क्रॉस गुना कर देंगे, फिर इससे इसको क्रॉस गुना कर देंगे, 3 से इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू ए माइनस बी। फिर यहाँ हो जाएगा 2 से इसको गुना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी। चलिए लिख लिया। चलिए यहाँ पर हल कर देते हैं। अब 3 से इसको गुना किया, यही हो गया 3a, अब माइनस क्या हो जाएगा 3b। चलिए लिख लिया। 2 से इसको गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पर 2a लिख देते हैं। 2 को b से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपको प्लस में 2b। अब देखिए ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। ठीक है, लिख लेते हैं, यही हो गया 3a माइनस क्या हो गया 2b, माइनस 2a हो गया, और यहाँ पर क्या है माइनस 3b, तो यहाँ माइनस 3b ही लिखिए। अब ये क्या है, प्लस में इधर गया माइनस में 2 है, ये प्लस में इधर गया माइनस में 2b हो गया, इस साइड नहीं कुछ बचा, 0 बच गया। चलिए ठीक है, उस साइड 0 लिख दिया। अब 3a में से 2a निकल गया, घट गया, 3a में से 2a घट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ये दोनों घटाव में है, सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह रहने पर चिन्ह वही होता है, अंक जुट जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 3b माइनस 2b, अर्थात यही हो जाएगा 5b बराबर 0 हो गया। ये समीकरण 1 आपका बन गया। ठीक है, समीकरण 1 लिख लिया।
अब देखते हैं यहाँ पर हम बोले थे तभी कि अर्थात इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं या इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं। तो हम इनको इनके बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। फिर लिख सकते हैं आप कितना, 2/a माइनस b। अब बराबर क्या लिख लेते हैं, 7/3a प्लस b माइनस 2। चलिए ठीक है, आप लोग देख लेंगे। 7 से इसको गुना कर देते हैं, 2 से इसको गुना कर देते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं। चलिए ठीक है, 7 से इसको गुना कर देते हैं। 7 इंटू आप लिख सकते हैं a माइनस b। अब बराबर यहां पर दे सकते हैं, 2 से इसको गुना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3a प्लस b, माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको भी लिख दिया। 7 से गुना किए, यही हो जाएगा 7a माइनस क्या हो जाएगा, 7b। 2 से इसको गुना कर देते हैं, यही हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, अर्थात 3 दूना 6, 6a हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से b को गुना करेंगे, यही हो जाएगा प्लस 2, अब b यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया। फिर यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर -4। चलिए ठीक है, अब देख लेंगे ये क्या है, प्लस में इधर आएगा माइनस में, यहां पर लिख लेते हैं। ये हो गया 7a माइनस 7b। इस टर्म को लिख लिए, जैसा था वैसा लिख लिए। ये प्लस में इधर गया माइनस में, ये हो जाएगा 6a माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर गया माइनस में 2b बराबर क्या हो गया, -4। चलिए ठीक है, इसके बगल में हल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7a है, 7a है, तो 7a में से 6a चले गया, तो क्या हो जाएगा, 7a में से 6a घट गया, एक a बचा, एक लिखा नहीं जाता, a लिख सकते हैं आप। अब देखते हैं, ये माइनस में है, ये भी माइनस में ही है, दोनों में सेम चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का ही देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7b माइनस 2b अर्थात 9b। यहाँ पर लिख दिया 9b बराबर -4। ये हो गया आपको समीकरण 2। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, -4 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए ठीक है, लिख लेंगे इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं इस साइड से। यहां पर देखिए समीकरण 1 निकला हुआ है, वहां पर समीकरण 2 निकला हुआ है। समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। अगर चिन्ह बदल जाएगा तो 1 कट जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में से 2, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, चलिए लिख दिए यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। समीकरण 1 देख लेंगे क्या है, यहाँ पर a माइनस क्या है, 5b बराबर 0 है। यहाँ पर क्या है, a माइनस 9b बराबर क्या है, -4 है। अब चिन्ह बदल देते हैं, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस दे दिए, यहाँ पर माइनस है प्लस दे दिए, यहाँ पर माइनस है प्लस दे दिए। ये दोनों यहाँ पर देखते हैं प्लस चिन्ह है, यहाँ पर क्या है, माइनस चिन्ह है, अर्थात विपरीत चिन्ह आ गया, ये दोनों कट गया। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 9b में से 5b घट जाएगा, तो यही हो जाएगा आपको 4b। चलिए 4b लिख दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ प्लस, अब इस चिन्ह का कोई मान नहीं है, इस चिन्ह का मायने होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9b में से क्या हो जाएगा, 5b घट गया, तो यहाँ पर 4b प्लस में बच गया, यहाँ प्लस क्या है, 4। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं b बराबर 4/4। ये गुना में इधर गया, भाग में कट गया, 1 बचा, अर्थात b का वैल्यू आपको आ गया 1। अब यहाँ पर इस साइड निकाल लेते हैं, b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहां पर लिख देते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 आपका देखिए क्या बोल रहा है, a माइनस क्या है, 5b
बराबर 0 है, लिख दिए। यहाँ पर a माइनस क्या हो जाएगा 5, b का वैल्यू क्या है 1 है, 1 रख दिए बराबर 0। a माइनस क्या हो गया 5 बराबर 0, ये माइनस में उधर गया प्लस में, a बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः a बराबर 5, b बराबर 1। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। हमको लगता है शायद आप लोगों को ये सवाल समझने में कहीं परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, उतार लेंगे आप लोग।